क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी का हिंदी का, उन सभी को बता देना चाहते हैं कि आपका एकदम यही सब सवाल रहने वाला है कल के एग्ज़ाम में। तो जो भी हमारे क्लास 8 में बच्चे हैं वे सब तैयार हो जाइए कल के हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। आज का एग्ज़ाम एकदम सेम टू सेम हमने जो बताया था बच्चों वही सब आया था, और कल के एग्ज़ाम में भी हम जो आज बता रहे हैं वही आने वाला है एकदम। इसके लिए बता देना चाहते हैं कि आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, वर्ग का क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम और उसके नीचे फिर से विद्यालय का नाम बच्चों, यहाँ पर प्रखंड और यहाँ पर जिला का नाम। यह बिहार के सभी जिला का सेम पेपर रहता है, पहले ही बता देना चाहते हैं। तो चलिए हिंदी का पेपर में देखते हैं कि आखिर क्या क्या सवाल रहने वाला है। तो उससे पहले बता दें बच्चों कि यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, याद रखिएगा, और यहाँ तारीख जरूर लिख देना है सभी में। और देखिए यहाँ पर टोटल कितना नंबर का है, तो ये आपको ये सब नहीं भरना है, याद रखिएगा। ये सब कौन भरेगा, ये सब आपको नहीं भरना है, ये सब केवल आपको यहाँ साइन करना है, याद रख लीजिएगा। तो आपको देखिए पहला नंबर सवाल यही रहेगा। पहला नंबर सवाल रहेगा कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का टिक लगाना है। तो देखिए पहला सवाल करा है ना कि हामिद के माता पिता जीवित थे, तो नहीं बच्चों, हामिद के माता पिता मर गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करना है, गलत का टिक लगाना है। दूसरा नंबर सवाल, काम करने की जगह बात करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर गलत का टिक लगा देना है। तीसरा नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, तो नहीं बच्चों, विरोधक थे, तो आपको भी यहाँ पर भी गलत का टिक लगा देना है। घ नंबर सवाल, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, तो बिल्कुल हाँ, एकदम बिहारी को क्या कहा गया है, श्रृंगार रस के कवि, आपको यहाँ सही का टिक लगाना है। और लिखिए पाँचवा नंबर सवाल कि सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, सामान्यतः झरना कहाँ पाते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल में क्या है ना कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला तो यहाँ पर देखिए दो का ऑप्शन दिया है, सब में बच्चों आपको क्या करना है, सब में एगो सही चुनकर खाली जगह पर भर देना है। तो पहला सवाल यही रहेगा आपका कि अशोक डैश का सम्राट था, तो आपको लिखना है अशोक कहाँ का सम्राट था, मगध का, और यहाँ पर टिक लगा देना है। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा सवाल कि सिरचन को लोग डैश समझते थे, यहाँ पर एगो है अच्छा, एगो बेरोजगार था, हमको क्या करना है बच्चों, तो केवल बेगार था, तो बेगार पर टिक लगा के यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा नंबर सवाल, हुंदरू डैश है, तो हुंदरू क्या बच्चों को जलप्रपात है, टिक लगा के लिख देंगे एकदम। घ नंबर की करमवीर चिलचिलाती धूप को डैश बना देते हैं, यानी चांदनी बना देते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट लिख देना है। अगला देखिए पाँचवा नंबर सवाल कि बाल गोविंद भगत डैश थे, याद रखे क्या थे, तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ जीवन में थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों गृहस्थ का टिक लगा देना है सही में एकदम। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या रहेगा ना कि मिलान करने वाला, तो मिलान क्या कैसे करेंगे सर, तो देखिएगा पहला को क को मिला देना है बी में, ख को मिला देना है ए में, और ग को मिला देना है बच्चों डी नंबर में, और देखिएगा घ को कहाँ मिलाएंगे, तो सी नंबर में मिला देंगे। आपको यहाँ पर सवाल दिया रहेगा, ये वाला चिन्ह दिया रहेगा, केवल ये नहीं सोचेगा कि यहाँ का सवाल गायब है, ये चिन्ह ही सवाल है। और देखिए बच्चों घ नंबर को कहाँ मिला देना है, अंग नंबर को मिलाना है ई नंबर में बच्चों। यहाँ पर आपको इसी प्रकार बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि वहाँ पर जाकर सबसे पहले ही परीक्षा में बैठने से पहले बच्चों ई जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो बाद बहुत पछताइएगा कि सर का क्लास नहीं देखें और वही सब सवाल आ गया। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या, अब यहाँ से लघु उत्तर प्रश्न शुरू होता है, यानी क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला लिखा हुआ है कि किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला सवाल कर रहा है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, तो लिखेंगे हम लोग कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था बच्चे, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर लिख देना है। अगला सवाल देखिए पाँचवा नंबर बच्चे, चौथा का पहले दो को बताना है ना, तो एक तो बता दिए, अब दूसरा नंबर लिखना है क्या कि सिरचन क्या क्या बनाता था, यही है सवाल। तो लिखना है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ठेस में सिरचन नाम के एक ग्रामीण कलाकार का जिक्र है, जो कई तरह की चीज़ें बनाता था, जैसे कि मोती घास, पटेर से बनी रंगीन शीतल पाटी चटाई, बांस की तिल्ली से बना चीक और शतरंज डोर के मोढ़े। तो बच्चों क्या करना है, आपको एकदम इसी तरह का आंसर लिखते चलना है कि एक भी नंबर नहीं काटे मास्टर। अब देखिएगा यहाँ ग नंबर क्या बोला है, ग नंबर का है ज़रूरतमंद की किस तरह मदद कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए दो ही बनाना था तो हमने दो का आंसर बता दिया है, ये तीसरा नंबर था। अब देखिए यहाँ पर बच्चों एक आता है 10 नंबर का सवाल, और वो है कि एक ही प्रश्न बनाना है। यहाँ पर दो गो प्रश्न दिया है अथवा में करके, इसको में से कोई एक बनाना है, 10 नंबर का है। तो आपको कैसे लिखना है देखिए, तो हम बताते हैं कि ईद के दिन, तो हम पहला वाला लिख रहे हैं ईद वाला, तो लिखेंगे ईद के दिन कई तरह की चर्चा करते हैं, जैसे कि नमाज पढ़ना, ईद के दिन सुबह लोग
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। यहाँ कई लोग ईद के नमाज के लिए कालीन लेकर आते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। शरद में घर में मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं बच्चों। तो अगर आपको मन है तो दीपावली पर भी आप अपना मन से लिख सकते हैं एकदम। हमको तो लगता है दीपावली पर ही लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बच्चों बताइए आपको कल का पेपर देखकर कैसे खुशी आ रहा है, एकदम अंदर से फील आ रहा होगा कल जाना है और पूरा फुल में फुल मार्क्स लेकर आना है, यानी 50 में एकदम 50 सही सभी का नंबर आना चाहिए बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके और भी हमें विषयों का हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और नहीं भूलिएगा। और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जो भी क्लास 8 में है और हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं कल।